हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक सवाल पूछ लिया गया है मेरे से। अब सवाल क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हमें एक डाटाबेस तैयार करना है। अब ये डाटाबेस कैसा डाटाबेस है आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे ओके किया हमने, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो गया। यहाँ पर ना आप देखिएगा ध्यान से ज़रा, यहाँ पर जो है सबसे पहले ब्लैंक डाटाबेस पे जाना है आपको। ये ब्लैंक डाटाबेस पे गए और जैसे ब्लैंक डाटाबेस पे जाते हैं तो आपको ये सिनेरियो नजर आएगा ब्लैंक डाटाबेस वाला। तो यहाँ पर ना हमको क्या काम करना है, हमको स्टूडेंट्स के नेम एंटर करवाने हैं, उनकी आईडी एंटर करवानी है और मार्क्स एंटर करवाना है। तो इसके लिए हमको डेटाबेस बनाने की जरूरत है। यहाँ पर अच्छा है तो डाटाबेस का नाम आप चेंज कर लीजिए, या नहीं भी चेंज करेंगे तो ये डेटाबेस 46 तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से ना क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, सेम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। ये जो टेबल आ रही है यहाँ पर व्यू पे जाके दो व्यू नजर आते हैं, जैसे कि पहले बता चुका हूं मैं कई बार कि ये दो व्यू है, ठीक है। एक है डिजाइन व्यू, एक है डेटा शीट व्यू। तो हमें जो भी करना है डिजाइन करना है। इट मीन्स कि हमें डेटा शीट व्यू में ना जाकर के डिजाइन व्यू में ही रहना है। और यहाँ पर टेबल को नाम एक दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे कह देते हैं स्टूडेंट की टेबल, तो स्टूडेंट लिख दिया हमने। अब ये ऐसे सिनेरियो में ओपन होता है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले चाहिए ना, देखिए यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में मैं एंटर कर रहा हूं। यही काम चाहे तो एसक्यूएल व्यू से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखिए अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं, यहां से देखिएगा, इसको अगर मैं क्लोज कर देता हूं तो जो डेटा मैं बनाने वाला हूं, जो डेटा सेट यहां से बना रहा हूं, वही डेटा सेट हम जो है एसक्यूएल से भी बना सकते हैं। एसक्यूएल से कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाके यहाँ से एसक्यूएल क्वेरी पे जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा ये आ गया। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो बस काम हमको यहीं से करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, कमेंट लगा देता हूँ। कमेंट ऐसे लगाते हैं, दो बार आप डैश लगा देंगे, इट मीन्स कि ये कमेंट हो गया, ये लाइन जो है क्या हो गई, कमेंट में आ गई। इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी लिखेंगे ना उसको हमारा जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में टाइप कर देता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा समझने में आसानी हो, ठीक है। वैसे इंग्लिश भी कर सकते हैं, इंग्लिश ही कर देते हैं। हियर मैं लिख देता हूँ, हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट टी। अब मान लीजिए स्टूडेंट टी ही नाम से टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, क्रिएट कमांड लिखते हैं। तो क्रिएट टेबल लिखेंगे ऐसे, ये देखिए क्रिएट टेबल लिख दिया। अब टेबल स्टूडेंट के नाम से बनेगा, तो STUDENT स्टूडेंट, ये टेबल हो गया हमारा। अब टेबल में क्या क्या चीजें आएंगी, पहले तो रोल नंबर आएगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट की आईडी कह रहा था मैं, तो स्टूडेंट आईडी कर देते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी। और यहाँ पर इसका डेटा टाइप आएगा इंट, क्या आएगा, इंट आएगा। और यहाँ पे लिख देंगे प्राइमरी की, प्राइमरी की। इट मीन्स कि हम इसको प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने प्राइमरी की बना दिया। और यहाँ पर ना एक काम और करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा। तो देखिएगा गैप मत दीजिएगा, गैप दे देंगे तो आपका ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ से स्टूडेंट करेंगे, STUDENT, नेम ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ना वैरकैर डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लेते हैं, वैरकैर। तो पिछली बार तो शायद वैरकैर के बारे में पूछा गया था क्लास 12th में, वैरकैर और कैर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए कैर जो है ना, ये जैसे सपोज कीजिए कैर डेटा टाइप ले रहे हैं, जैसे वैरकैर में 30 साइज लिया है हमने, वैसे अगर कैर लेते हैं और 30 साइज ले लेते हैं, और मान लीजिए कि आपने 3 ही कैरेक्टर का नाम लिखा, जैसे मान लीजिए नाम में अपने राम लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट में, और यहाँ पे 30 लिया हुआ है। और अगर आप कैर लेते वैरकैर की जगह, तो देखिए 3 कैरेक्टर जो है, नाम तो 3 ही कैरेक्टर का है, तो 3 कैरेक्टर एंटर करने के बाद बाकी सारे स्पेसेस को कैर फ्री नहीं करता है। इट मींस कि मेमोरी वो कंटेन किए हुए होता है। लेकिन यहां पर ना वैरकैर जो है स्पेस जितना कंटेन करना होता है कंटेन कर लेता है, बाकी बचे हुए स्पेसेस को वो फ्री कर देता है। कौन, वैरकैर। लेकिन कैर में ऐसा नहीं होता, यही डिफरेंस होता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तैयार कर लीजिए, यही लिखना है आपको, एग्जाम्पल के साथ लिख दीजिएगा, मार्क्स आपके एक भी नहीं कटेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर ना सपोज कीजिए कि इन्होंने कुछ मार्क्स गेन किए, जो भी स्टूडेंट हैं वो कुछ मार्क्स गेन करेंगे। तो यहाँ पर पहले कॉमा लगा लीजिएगा, कॉमा लगा के यहाँ पे MARKS मार्क्स हो गया, और मार्क्स का डेटा टाइप इंटीजर ही होगा, है ना। तो ये हमने कर दिया। अब इसको बंद करके और यहाँ से टर्मिनेशन देंगे, ठीक है। और टर्मिनेशन क्या, बल्कि टर्मिनेशन यहाँ पे जो है अगर हम दे देते हैं, देखिएगा जैसे टेबल बनाने के लिए यहाँ पे अगर टर्मिनेट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये अगर टर्मिनेट करके और ऐसे हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये लीजिए यहाँ पे गए, क्लिक किया तो ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना। यहाँ से ना इसको हटा लीजिए, कमेंट तो मैंने हटा ही दिए हैं। कमेंट चूंकि ये सपोर्ट नहीं करता है एक्सेस में, यही अगर MySQL वगैरह यूज करेंगे तो सपोर्ट करेगा। इसको मैं हटा लेता हूँ,
ये मैंने क्या लिखा था देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देता हूँ सीधा। पहले टेबल बनाते हैं, तो ये टेबल हमारी बन जाएगी, बन गई टेबल, देखिए टेबल बन गई, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी वे में, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना। तो ये तो टेबल बन गई। अब चाहे तो इसको सेव कर लीजिए, तो सेव तो कर ही लिया है। अब इसको हटाते हैं यहाँ पे। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू। अब किस में इंसर्ट करेंगे, तो टेबल में। कौन सी टेबल में, STUDENT, स्टूडेंट नाम है टेबल का। ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। ब्रैकेट को जैसे ही ओपन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। स्टूडेंट आईडी है, नेम ऑफ स्टूडेंट है और मार्क्स है। स्टूडेंट आईडी पहला है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा स्टूडेंट आईडी, जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही। ये चीज आपको बखूबी ध्यान देनी है, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पे लिखिएगा STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ये हो गया, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। चूंकि बन चुका है तो ऑलरेडी, तो इस वजह से कॉमा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और देन फिर यहाँ से चलना होगा। ये देखिए, ये दूसरा जो दिख रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट में यहाँ पे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट STUDENT, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, ये S कैपिटल है, तो यहाँ से कैपिटल कर लेंगे हम भी, कोई दिक्कत नहीं है। STUDENT, कॉमा लगाएंगे। और फिर अब क्या आएगा, मार्क्स आएगा, तो MARKS, मार्क्स हो गया। और ये करके ना एंटर करिएगा, यहाँ पर वैल्यूज देना है, ठीक है। वहीं पे डायरेक्टली नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 1, अब यहाँ पे ना सिंगल डॉट कॉमा में आप लिख दीजिए जो भी लिखना है। जैसे राम लिखा था हमने, राम लिख दिया, कॉमा दे दिया यहाँ पे। बाकी स्टूडेंट का मार्क्स मान लीजिए आउट ऑफ 167 रहा। और यहाँ पे टर्मिनेशन, टर्मिनेशन यानी वही सेमीकोलन। इस टेबल को क्लोज करके इसको रन कराना है, तो यहाँ से इसको क्लिक करके क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ से देखिए रन का बटन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा। पूछ रहा है ना, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रोज, तो बस अपेंड हो जाएगा, ये 1 रो इसमें आ गई। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए राम का मार्क्स यहाँ पे एंटर हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से सबका मार्क्स एंटर करवाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए रोल नंबर तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की में तो डुप्लीकेट वैल्यू आएगी ही नहीं, है ना। तो ये हो गया। और यहाँ पे चेंज करेंगे, ये नेम चेंज करेंगे, नेम यहाँ पे कर देते हैं कुछ और नाम, अभी लिख देंगे यहाँ से जाके इसको हटाएंगे ABHI, अभी हो गया। मार्क्स भी चेंज कर सकते हैं, 57 कर देते हैं यहाँ पे, और देन इसको रन करा देते हैं फिर से। मतलब हर बार रन कराते चलिएगा। बस छोटा सा एक काम यही करना है आपको कि यहाँ पर जो है चेंज करते चलना है, बस इसी में चेंज करना और कहीं नहीं चेंज करना। 3 लिख दीजिए, अगले स्टूडेंट का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे आके अगले स्टूडेंट का नाम है निक्की, NIKKI, ये हो गया। और मार्क्स यहाँ पे आप एंटर करवा सकते हैं 47, जो भी मार्क्स है वो इस तरीके से एंटर करवा लीजिए और यहाँ से रन कर दीजिए। मीन्स की जो भी चीज़ें आती चली जाएंगी, ये पूरा जो है आपका डेटाबेस बनता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर आए, अब देखो कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे रन करवा दीजिए, सब दिखने लगेगा। मतलब रिफ्रेश कर दीजिए, रन नहीं बल्कि रिफ्रेश, ठीक है। तो रिफ्रेश कर देने पर सारा दिखने लगेगा। फिर चेंज करना चाहते हैं, फिर चेंज कर लीजिए, यहाँ से जाइए 4 कर दीजिए इसको, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमको वो क्वेरी पे आना है, जो क्वेरी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, वो क्वेरी कैसे यहाँ पर लिखी जाएगी या यूज़ करी जाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यही करना, ठीक है। तो क्वेरी लिखने के लिए आपको क्या करना है, क्वेरी लिखने के लिए वापस आपको यहाँ आना पड़ेगा, ये आ गए। अब यहीं पे जो करना है, यानी SQL व्यू में ही हमें ये क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, ये जो लिखा है हमने ना, इसको हटा लेते हैं। चूंकि एक बार बन जाता है, क्वेरी हमारी बन गई, सारा टेबल बन गया, तो अब इसको आप हटा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको सिंपली वो जो हम कह रहे थे, जो फंक्शन लगा करके हमको ये करना है, वो यहाँ पर हमको लगाना है। तो सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, जो SQL का एक जो है कमांड होता है सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट यूज करेंगे। और हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट। अब ये ध्यान रखना है कि जैसे स्टूडेंट आईडी लिखा गया ना वैसे ही होना चाहिए, अंडरस्कोर लगा के आईडी है, I स्मॉल है D स्मॉल है, स्टूडेंट आईडी, तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी। और जैसे स्टूडेंट आईडी लिखेंगे तो आईडी लिख के कॉमा दे देंगे, और कॉमा देने के बाद फिर नीचे आएंगे, फिर स्टूडेंट का नेम आएगा, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम में नेम ऑफ स्टूडेंट जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो कॉमा लगा करके लिख दीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आइए लिखिए नेम NAME नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट STUDENT। अब ये देखने वाली बात है कि स्टूडेंट का S कैपिटल है, S स्मॉल है, तो ये कैपिटल ही है, तो हमको भी कैपिटल रखना है ताकि हमारी क्वेरी ठीक ठाक से चले, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट,
तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये कुछ और है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एसक्यूएल व्यू है, इट मींस कि एडवांस एक्सेस है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया, अब फिर मार्क्स आएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं MARKS मार्क्स। मैं एक काम करता हूँ, एक एक स्टेप को नीचे बढ़ाता चलता हूँ ताकि आपको एक एक चीज बहुत क्लियरली दिखे, ठीक है। तो ये नीचे कॉमा लगा लगा करके नीचे आते जा रहे हैं ताकि हर लाइन आपको बहुत क्लियर दिखे। तो ये हो गया मार्क्स। अब इतना कर लेने के बाद सारी चीजें सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो अब फिर एक कॉमा लगा करके एंटर करके नीचे आ जाइएगा और आई इफ लगाइएगा। मैंने आपको बताया था ना लाइव क्लास में कि आई इफ क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इफ सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ इफ, एक्सेल के जैसे इफ सपोर्ट नहीं करेगा, और एक एनजेड फंक्शन होता है, ठीक है, एनजेड फंक्शन। तो इसमें मैंने एनजेड का भी यूज किया है, और फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब एक बार ब्रैकेट ओपन, फिर एनजेड भी एक फंक्शन है तो दूसरी बार ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट में मार्क्स लिखेंगे, क्योंकि मार्क्स के ही आधार पर हमको क्या देना है, डिसीजन देना है, ठीक है, कंडीशन इसी के आधार पर तय होगी। कॉमा लगा के क्या करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 0 0, एनजी लगाया एनजेड लगाया, वही एनजेड, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ कॉमा लगा के 0 दीजिएगा, इसको बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कहिएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अलाउड, वो स्टूडेंट अलाउ होंगे जो 50 या 50 से ज्यादा पाएंगे, ठीक है। तो ALW ये हो गया अलाउड, ये हमने लिख दिया अलाउड, ठीक है ना, अलाउड हो गया। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही अलाउड करेंगे तो अलाउड करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, एज इसको नाम दे देंगे अलाउड, ALLOWED, अलाउड इन एग्जाम, इन एग्जाम, ये ऐसे करके लिख देंगे एज अलाउड इन एग्जाम। अंडरस्कोर लगा के लिखते हैं, कई बार ये दिक्कत करता है, अलाउड इन एग्जाम, ये हो गया अलाउड इन एग्जाम। और यहाँ पे जैसे अलाउड इन एग्जाम होगा, यहाँ पे देखिएगा ये मार्क्स आया था, तो ये मार्क्स तो रहेगा ही, यहाँ पे ये मार्क्स था हमारा, ये हो गया मार्क्स। और मार्क्स देने के बाद हमको क्या करना था, कॉमा देना था, और कॉमा देके एंटर करके नीचे आना था। यहाँ पे आई इफ लगाया था हमने, फिर से एक बार कर देता हूँ, एनजेड हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, मार्क्स, तो ये बड़े वाले ब्रैकेट में आएगा मार्क्स, MARKS, ये हो गया मार्क्स। फिर ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करके कॉमा लगा के 0 दीजिएगा, 0 देके ब्रैकेट को क्लोज करिएगा। फिर यहाँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या कहना है, 50 के बराबर हो या 50 से ज्यादा हो, तो बच्चा क्या हो जाए, अलाउड हो जाए, ALLOWED, अलाउड अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर एग्जाम, ठीक है, अलाउड इन एग्जाम। 50 से ज्यादा पाए हो या 50 पाए हो तब अलाउड, लेकिन अगर उससे कम पाए हो तो अलाउड नहीं हो, ठीक है। लेकिन इस फील्ड को हम नाम क्या देंगे, अलाउड इन एग्जाम हो गया, तो इसको नाम दे देते हैं, इसको ब्रैकेट को पहले क्लोज करते हैं और इसे नाम दे देते हैं एज अलाउड स्टूडेंट, STUDENT। तो देखिए ये हो गया ऐसे, है ना। और ये पूरा डिटेल कहां से आएगा, तो ये आएगा फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे, स्टूडेंट है, स्मॉल में STUDENT, स्टूडेंट वाले टेबल से आएगा। तो ये स्टूडेंट लिख दिया हमने और यहां से टर्मिनेट कर दिया। बस ये काम आपको कर लेना है, और आई होप कि ये क्वेरी चल जानी चाहिए। इस टेबल को पहले क्लोज कर लीजिएगा, बहुत लोग 2007 वर्जन भी यूज करते हैं एक्सेस का, तो ये टेबल क्लोज करके यहां से रन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे रन पे क्लिक करेंगे, लीजिए आ गया। जिनका जिनका अलाउ था उनके सामने अलाउ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। बाकी जिनके सामने अलाउ नहीं लिखा हुआ, इट मींस कि वो अलाउ नहीं है। जिनका जो 50% से ज्यादा जिनको मिला है वही अलाउ है, और ये इस प्रकार से क्वेरी लिखी जाएगी। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेरी आप देख सकते हैं, एक बार फिर दिखा देता हूं, ये हमारी क्वेरी थी। यहाँ पे एसक्यूएल व्यू पे लेते हैं इसको, एसक्यूएल व्यू देखिए, ये हमारी क्वेरी है, और इसको आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ शाम को पाइथन की क्लास चलाऊंगा बेसिक्स, तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। शाम को 8 बजे से चलेगी, ठीक है, तो 40 मिनट 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास हो सकती है। तो आप चाहे तो उस क्लास के साथ जुड़ के, और एडवांटेज आपको मिलेगा जुड़ने का, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अब शाम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।